सेक्शन 34 आईपीसी या फिर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, इन दोनों के अंदर ही बहुत बार कन्फ्यूजन रहता है और बहुत बार स्टूडेंट्स हुए, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हुए, एडवोकेट्स हुए, ये कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है कि सेक्शन 34 जो हम कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं, वो कॉमन इंटेंशन वास्तव में एक्चुअल फैक्ट्स के ऊपर कैसे लगता है। इसी चीज़ को डिकोड किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेटेस्ट जजमेंट संजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर। जो जजमेंट आया है वो 8 मई 2026 को आया है। 2 जजेस बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की। और क्या क्या इसके अंदर हुआ, चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें जो अपील गई है वो मध्य प्रदेश से गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। साइटेशन है 2026 INSC 467। न्यूट्रल साइटेशन है, आप इसको आसानी से सर्च कर सकते हैं। जो सेक्शंस इसके अंदर इन्वॉल्व्ड हैं, मतलब अक्यूज्ड के ऊपर जो सेक्शंस लगे थे वो ये सेक्शंस हैं। मर्डर का इनके ऊपर केस चला था, 302 का केस चला था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इनको हुई है अक्यूज्ड को, और यही अपीलांट हैं संजय सिंह। चलिए फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। क्या एक्चुअली फैक्ट्स थे जो कि सुप्रीम कोर्ट तक गए। 1999 में 12 मई 1999 में डिस्ट्रिक्ट रतलाम की एक तहसील है जौरा, वहाँ का ये ऑफेंस है और वहाँ से ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट तक गई। जो डिसीज्ड थे देशपाल सिंह करके, उनके ऊपर एक हमला होता है, उनके ऊपर अटैक होता है फायर आर्म्स और अदर वेपन के द्वारा, जिसमें देशपाल सिंह के जो भाई हैं बलवंत सिंह, वो FIR लॉन्च करते हैं 93/1999 पुलिस स्टेशन में जाके। जो देशपाल सिंह होते हैं उन्होंने एक डाइंग डिक्लेरेशन दिया है। मेडिकल ऑफिसर ने उसको रिकॉर्ड किया है और उसके बाद अल्टीमेटली देशपाल सिंह जो हैं उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू दोज इंजुरीज सफर्ड बाय द अटैक फ्रॉम द फायर आर्म्स। इन फायर आर्म्स की वजह से जो अटैक उनके ऊपर होता है उससे उसकी डेथ हो जाती है। जो विक्टिम होता है, विक्टिम की डेथ होने के बाद पहले जो एक्चुअल जो हमारे संजय सिंह हैं अक्यूज्ड जो हैं, उनके ऊपर 307 का केस जो होता है वो दर्ज होता है, FIR होती है, बट अल्टीमेटली डेथ होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाती है 302 और 307 एंड अदर सेक्शंस में। ADJ साहब ने, सेशन जज साहब ने उनको कन्विक्ट किया और इस कन्विक्शन को अपहेल्ड किया हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने, जिसकी वजह से अपील आई। आप देखिए 1999 का केस है, 1999 का केस है और 2026 के अंदर जो है इसका डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके अंदर जो मेन एविडेंस रहा, जो आई विटनेस का एविडेंस रहा PW6 का, उसने ये बोला कि जब घटना हो रही थी, जब एक्चुअल डिसीज्ड के ऊपर देशपाल सिंह के ऊपर अटैक हो रहा था, उस वक्त पर जो अपीलांट हैं, मतलब जो अक्यूज्ड हैं संजय सिंह, वो फायर आर्म लेकर खड़े थे, चलाने ही वाले थे, बट जैसे उन्होंने चलाया तो आई विटनेस ने उनका हाथ ऊपर कर दिया, जिससे बुलेट जो है वो डिसीज्ड को ना लगते हुए ऊपर फायर हो गई, स्काई फायर हो गया, या आप इसको कह सकते हैं कि हवा में फायर हो गया। बट इन्होंने जो है संजय सिंह ने फायर ज़रूर किया था, बट वो फायर जो है वो डिसीज्ड कौन है, हमारे देशपाल सिंह को जो है वो बुलेट नहीं लगी, जबकि स्काई फायर हो गया। अब इनके साथ जो को अक्यूज थे महेंद्रपाल सिंह, उनको 302 के अंदर उनका कन्विक्शन हुआ, ये उसके साथ थे। नो डाउट जो संजय सिंह हैं उन्होंने जो बुलेट है वो डिसीज्ड को नहीं मारी, यहाँ तक तो हम क्लियर हो चुके हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या आई है, इश्यूज आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ किसके ऊपर, सेक्शन 34 के ऊपर। सिर्फ एक ही इशू है, क्या सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन का एड लेकर किसी व्यक्ति को हम 302 के अंदर क्या उसका कन्विक्शन कर सकते हैं जस्ट बिकॉज कॉमन इंटेंशन जो है वो स्टैब्लिश हो रहा है। अब सवाल ये होता है कॉमन इंटेंशन क्या होता है। जो रेशो है वो यही रेशो है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, और आप इसमें देखिएगा
बहुत आसानी से सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 34 को समझाया है। ये 4 लाइन अगर आप जो सामने पढ़ेंगे, इसको पढ़कर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन किस खूबसूरती से यहाँ पे लगा है। देखिए, सेक्शन 34 हम जानते हैं कि एक सब्सटेंसिव ऑफेंस नहीं होता, वाइकरियस लायबिलिटी क्रिएट करता है, जॉइंट लायबिलिटी क्रिएट करता है। मतलब अगर ए ने एक्स का मर्डर किया और ए के साथ अगर बी भी था, भले ही बी ने उसका मर्डर ना किया हो, बट विद द एड ऑफ सेक्शन 34 बी के ऊपर भी 302 रेड विथ सेक्शन 34 लगेगा। सब्सटेंसिव ऑफेंस नहीं बनाता, ये हम क्लियर हैं। बट जब भी सेक्शन 34 लगेगा तो प्री अरेंज्ड प्लान और प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स इस्टेब्लिश होना चाहिए कि अक्यूज्ड के बीच में प्री अरेंज्ड प्लान था या प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स था। ये कैसे पता चलेगा? जब कोर्ट रिकॉर्ड देखेगा, मतलब जब फाइल देखी जाएगी, चार्जशीट देखी जाएगी, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस के एविडेंसेस देखे जाएंगे, उससे ये इन्फरेंस और ये क्लियरिटी जनरेट होनी चाहिए कि अक्यूज्ड के बीच में प्री अरेंज्ड प्लान था या प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड था। जब तक ये चीज़ इस्टेब्लिश नहीं होगी, प्री अरेंज्ड प्लान या प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, तब तक उनको सेक्शन 34 के माध्यम से एक अक्यूज्ड को कॉमन इंटेंशन से लाइबिलिटी नहीं उनकी शो करी जा सकती। ये बहुत क्लियर चीज़ है। सेकंड पॉइंट जो है बहुत कुछ क्लियर कर रहा है, यही एक्सपीरियंस है, क्योंकि रिकॉर्ड देखना, रिकॉर्ड से ये चीज़ जनरेट करना कि क्या प्री अरेंज्ड प्लान था या नहीं, यही चीज़ जो है वो कोर्ट को देखना रहता है। यही एक प्रैक्टिसिंग लॉयर को भी देखना है। सिर्फ प्रेजेंस, मेयर प्रेजेंस एट द सीन ऑफ एन ऑफेंस विदाउट प्रूफ ऑफ पार्टिसिपेशन और शेयर्ड इंटेंशन इज इनसफिशिएंट टू सस्टेन अ कन्विक्शन विद द एड ऑफ सेक्शन 34। सिर्फ प्रेजेंस से काम नहीं चलेगा, आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन भी करना पड़ेगा, अक्यूज्ड को एक्टिव पार्टिसिपेशन भी करना पड़ेगा। अब एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रोसिक्यूशन है उसको ये शो करना पड़ेगा कि इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल द अक्यूज्ड, सभी अक्यूज्ड की कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में जो है ऑफेंस हुआ है। तो दो तीन चीज़ें अगर हम इसको सम अप करें तो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, अक्यूज्ड के बीच में शेयर्ड इंटेंशन होना चाहिए, सिर्फ प्रेजेंस से बात नहीं चलेगी, एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, और उस फर्दरनेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में जो है ऑफेंस होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, आप 302 का कन्विक्शन को सेट असाइड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और 302 को कन्वर्ट किया है 307 में, अटेम्प्ट टू मर्डर में, और ऑफेंस ऑलरेडी अंडरगॉन, सेंटेंस अंडरगॉन करके उनको छोड़ दिया गया है। देखिए, ये जो इसका सेकंड पार्ट है ये बड़ा खूबसूरत है, और आपको इससे समझ में आएगा कि अगर आप जजमेंट राइटिंग लिखेंगे, अगर आप एक प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने जुडिशरी एग्जाम के लिए, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सेक्शन 34 लगा। देखिए, द अपीलेंट अराइव्ड एट द स्पॉट, अपीलेंट स्पॉट पर आया, सब्सिक्वेंट टू द प्रिंसिपल अक्यूज एंड फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन। मान लीजिए कि ये एक क्राइम सीन है और यहाँ पर ऑलरेडी जो प्रिंसिपल अक्यूज था वो पहले से था। ये संजय सिंह आया, संजय सिंह आया कब आया? जब प्रिंसिपल अक्यूज्ड आ चुका था, उसके दूसरे डायरेक्शन से आया। मतलब अगर ये ईस्ट से आ रहा था प्रिंसिपल अक्यूज, तो ये वेस्ट से आया, दूसरे डायरेक्शन से आया, डिफरेंट डायरेक्शन से आया। तो जब डिफरेंट डायरेक्शन से दो लोग आए, मतलब ए अगर दूसरे डायरेक्शन से आया, बी अगर दूसरे डायरेक्शन से आया, तो प्री अरेंज्ड प्लान, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड का होना की संभावना नहीं है। तुरंत वो आया और स्पॉट पर आके जो है उसने बी ने फायर आर्म ओपन कर दिया। नो डाउट जो कॉमन इंटेंशन है वो स्पॉट के ऊपर भी बन सकता है कि तुरंत आया, दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में बात हुई और दोनों ने कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में ऑफेंस कमिट कर दिया। बट देयर मस्ट बी अ प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड। बी की अगर ए से बात करने की बात काम ही नहीं पड़ा, ए दूसरे डायरेक्शन से आया, बी दूसरे डायरेक्शन से आया, तो पॉसिबिलिटी जो है प्री अरेंज्ड प्लान की वो पूरी तरीके से कम हो जाती है। डाइंग डिक्लेरेशन में वैसे भी अपीलांट को जो है कोई सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पर इम्पोज नहीं किया था, और जिस कारणवश यहाँ पर उन्होंने उसको
सेट असाइड कर दिया और 302 को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया 307 के अंदर। सिर्फ प्रेजेंट एट दी सीन था, आर्म्ड विद दी फायर आर्म था, क्योंकि उसको मालूम था कि उसकी कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। उसने फायर आर्म ओपन भी किया, बट जो आई विटनेस था उसने हाथ उसका ऊपर कर दिया तो स्काई फायर हो गया, जिसकी वजह से अटेम्प्ट तो कंप्लीट हो चुका है। बट ये बात याद रखें, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला है कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुरंत प्लेस ऑफ ऑफेंस पे आकर अगर प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड हो रहा है, अगर कॉमन इंटेंशन वो शेयर कर रहे हैं तो बिल्कुल हो सकता है, बट ये रिकॉर्ड से स्टैब्लिश होना चाहिए। इस केस के अंदर क्या हुआ था, जो प्रिंसिपल अक्यूज्ड था वो पहले आ चुका था, और प्रिंसिपल अक्यूज्ड के आने के बाद जो है अपीलांट आया संजय सिंह, वो भी दूसरे डायरेक्शन से आया, जिससे प्रिंसिपल अक्यूज्ड और संजय सिंह के बीच में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होना संभव नहीं रहा। स्पॉट के ऊपर जो है कॉमन इंटेंशन बनना, क्योंकि डायरेक्टली बीच में उन लोगों की बातचीत नहीं हुई, जिसकी वजह से कॉमन इंटेंशन यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, और इस कारणवश 302 की सज़ा 307 के अंदर अंडरगॉन, क्योंकि ऑलरेडी अपीलांट 9 साल 9 महीने की सज़ा जो है वो जेल में व्यतीत कर चुका था, जिस कारणवश उसको ऑलरेडी अंडरगॉन कर दी सज़ा। कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी, कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी इसके अंदर डिस्कस किए गए, वो आप पढ़ सकते हैं, जो सेक्शन 34 के जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अंदर मुझे पांडुरंग का केस इसके ऊपर काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है। इंटेंशन मे डेवलप ऑन द स्पॉट, बट देयर मस्ट बी क्लियर एविडेंस ऑफ द मीटिंग ऑफ माइंड्स एंड पार्टिसिपेशन इन फर्दरेंस देयर ऑफ। स्पॉट पे बिल्कुल बन सकता है कॉमन इंटेंशन, बट ये स्टैब्लिश होना चाहिए, क्लियरली स्टैब्लिश होना चाहिए। आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मात्र सस्पिशन के आधार पर आप किसी भी अक्यूज्ड को गिल्टी नहीं कर सकते, इट मस्ट बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो सेक्शन 34 स्पष्ट रूप से क्लियरिटी से के साथ रिकॉर्ड से यहाँ पर इस्टेब्लिश होना चाहिए। तो अपील जो है वो पार्टली अलाउ कर दी गई है, और अपील पार्टली अलाउ करने के बाद 302 307 में कन्वर्ट हो चुका है। यही आज का 5 मिनट सुप्रीम कोर्ट केस था, संजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। उम्मीद करता हूँ आप इस केस लॉ से और आने वाली सीरीज़ से लाभ लेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, फॉलो करिए, शेयर करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और आपको न्यू केस लॉज ऐसे ही 5 से 6 मिनट के अंदर मिल पाएँ।